देखिए बिल्कुल हो जाना है। उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फ़ैन है, वो ऑब्सेस्ड है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक इमर्जिंग लीडर है, छोटे लेवल से उठ के आया हुआ। और ट्रंप की ये साइकी है कि ट्रंप जो खुददार लीडर होता है और वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ट्रंप ज़ाती तौर पर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। पॉलिटिकल मनूवरिंग ईयर है, और इस ईयर में आप देखिएगा नई पॉलिटिकल फिगर जो है वो मैनिपुलेट होके, या वो आप ये कह लें कि फ्लोरिश होके सामने आएंगी। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर अमेरिका में नई पॉलिटिकल फेस जो है वो आ गया, तो पूरी दुनिया में नया पॉलिटिकल फेस जो है वो, और नई पॉलिटिकल डायनामिक्स आएगी। आपके पास नई पॉलिटिकल हायरार्की जो है वो आएगी, और पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उसमें भी तब्दीलियां आएगी। नेशंस अपने रिलेशंस जो हैं, अब जंग की तरफ नहीं, 2025 में नेशंस ने जो होना था वो हो गया। नेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि ग्रोविंग एलिमेंट या जो तरक्की का रास्ता है ना, वो टेबल टॉक ही है। भाई जिस तरह से कह लें कि नाटो ने भारत को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की, और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनके एक किस्म का रोब डालने की कोशिश की कि सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे आपके ऊपर। तो बेहतर है 50 दिन है, आप कुछ ना कुछ रशिया के साथ मेल मिलाप करके ऐसा कुछ करें कि जिसे कह लें कि आप रशिया से ऑयल भी खरीदते रहें और यूक्रेन और रशिया की जंग भी रुक जाए। लेकिन रशिया तो भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो फाइनली इंडिया ने कह लें कि अच्छा खासा सेटबैक फायर किया है और बताया है कि भाई आप अपनी औकात में रहें, और कभी भी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जगह पे सर्व नहीं हो सकते हैं। भारत के लिए ये बड़ा दिलचस्प वर्ड है डबल स्टैंडर्ड्स। ये पाकिस्तान के लिए भी डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये हर किसी के लिए डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि भाई सही है, करना भी चाहिए। अगर आपका इतना कह लें कि हिस्स तेज़ है लोगों को जज करने की, और आप बता सकते हैं और आप कर भी सकते हो, बिकॉज आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज़ में शामिल हो चुके हो। और जब आप इतनी बड़ी दौड़ में शामिल होते हो तो फिर आपके लिए किसी को डबल स्टैंडर्ड कहना कोई आसान कोई मुश्किल बात नहीं है, आप झट से कह देते हो। साथ में बात करेंगे कि भाई फाइनली यूएसए ने भी जो पहलगाम अटैक है उसको कंडेम कर दिया है, एंड इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड सक्सेस कह लें कि भारत के लिए। हमारे साथ कह लें कि सैफ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई फाइनली हमें बताएं कि क्या कहना चाहते हैं कि जो कि इंडिया ने फायर बैक किया है नाटो के ऊपर। देखिए पहली बात ये है कि फायर बैक नहीं किया, इंडिया ने अच्छी खासी रिटेलिएशन किया है, एंड द सेम वाज एक्सपेक्टेड बाय द ऑल पॉलिटिशियन, सेम एक्सपेक्टेशन बाय ऑल डिफेंस पॉलिटिशियंस, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और दूसरी बात ये है कि नेटो ने ये जो धमकी दी थी, नेटो का जो चीफ था, आप ये कह लें कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप कह लें कि सेना का संगठन है वो, लेकिन उसमें यह है कि वो समंदर पार है। समंदर इस साइड पे आने के लिए उसे मशरक़ वस्ता में आने के लिए या एशिया में आने के लिए उसे या तो पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होती है या उसे इंडिया की सपोर्ट चाहिए होती है। उसके अलावा कोई भी नेटो को ऑन नहीं करता। चाइना को ज़रूरत नहीं है, रशिया को ज़रूरत नहीं, उसके पास अपनी बड़ी मिलिट्री पावर है। इन्होंने एक तुर्क का पत्ता खेला था कि हो सकता है कि हमारे इस बयान से जो इंडिया दब जाए और इंडिया रशिया के साथ रिलेशन जो है वो उसको लिमिटाइज़ कर ले। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जब उसकी इजराइल की ईरान के साथ वॉर चल रही थी ना, उस पर नेटो ने और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि इंटरवीन करवाएं, अमेरिका को, इंडिया को शामिल करें इस वॉर में, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा। इंडिया ने कहा कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ पीस। नरेंद्र मोदी ने 2-3 दफ़ा कहा कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ पीस, और दोनों ममालिक को जो है वो तहम्मुल या सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इससे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अब क्या हुआ कि ये अब रशिया ने भी आके, क्योंकि इसमें मेन देखें, आपने नेटो ने थ्रेट तो किया जी, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन उनका टारगेट था इंडिया, क्योंकि अब उन्हें इंडिया चुप रहा है, क्योंकि इंडिया भी अपने डबल स्टैंडर्ड रखता है। इंडिया डिपेंड नहीं करता किसी पे। इंडिया ना अभी देखे ना F-35 की मसला चल रहा है, ट्रंप तरले कर रहा है कि मेरे से F-35 ले लें आप लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि हम TU-160 लेंगे। उसकी रीज़न कि इंडिया के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हमारे से कोई भी चीज़ जो है हम पाकिस्तान को देते हैं, कोई भी आपके ये कह लें कि मिलिट्री एसेट जो है वो हम इंडिया को देते हैं या पाकिस्तान को देते हैं, तो उसका एडवांस जो हो इंडिया या दूसरे कंट्री को दे देंगे। अब इंडिया को ये है कि अगर ये 35 हम F-35 देंगे तो F-38 या F-40 जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसलिए इंडिया कैप्चर भी नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर इंडिया जो है US को अपने हाथ में कर ले। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका रशिया के साथ जो है उनके अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया पे वो अपनी विल इम्पोज कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकआउट किया था ऑयल पेट्रोलियम का, तो इंडिया ने लिया था, और इंडिया एक लंबे अरसे से ले रहा है। हर किस्म की ट्रेड जो है वो रशिया के साथ वीट पे ट्रेड कर रहा है,
पेट्रोलियम पे ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम सबसे बड़ा मुद्दा होता है पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है, और रशिया पे बड़े थ्रेट भी आए, रशिया को भी आए, इंडिया को भी बड़े थ्रेट आए, लेकिन उन्होंने इसको खातिर खा नहीं लिया, इसको काउंटर ही नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस इंडिया के स्टैंड लेने पे चाइना बोलने पे मजबूर हो गया। चाइना ने इंडिया को ये कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम रिक ट्रायोका वो बनाते हैं और हम लोग काउंटर करते हैं, अमेरिका को भी काउंटर करते हैं हम लोग, और नेटो को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि दी थ्री आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। अगर ये तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग आईटी की टेक्नोलॉजी है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंस है। और एशिया के खित्ते में अगर ये तीनों खिलाफ हो जाती हैं नेटो और अमेरिका के, तो एशिया में अमेरिका को अपने अड्डे भी उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन तो इंडिया की ही होगी। एशिया को अपने जो आप ये कह लें कि उनके जो आप नेवी के जो उनके बैरी बेड़े जो होते हैं, जो अपना फास्फोरस पे फिर रहे होते हैं जनाब, वो आप उसके अलावा आप ये कह लें कि रूस ईरान के दरमियान फिर रहे होते हैं, उन सब पे जो है भारत तो अगर एशिया की बात करें तो ताल्लुकात इनके बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहरी बेड़ा भी दिया गया है इंडिया को रशिया की तरफ से। तो फिर ट्रंप की कितनी अहमकाना हरकतें हैं और सोच है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको धमकाऊंगा, मैं पहले 500% टैरिफ का कहूंगा, फिर मैं 100% का टैरिफ दूंगा। मुझे लगता है करते करते कि चलो यार 0% पे आ जाओ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। देखिए बिल्कुल हो जाना है। उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फ़ैन है, वो ऑब्सेस्ड है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक इमर्जिंग लीडर है, छोटे लेवल से उठ के आया हुआ। और ट्रंप की ये साइकी है कि ट्रंप जो खुददार लीडर होता है और वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ट्रंप ज़ाती तौर पर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। अमेरिकन इंटरेस्ट में कुछ बयानात इस तरह के वो देता भी रहता है। और अगर ये रेक की धमकी दे देते हैं, अभी रेक जो है इस पर तो 2009 में भी बात हुई थी, एक लंबे अरसे से 15-16 साल से चल रहा है। इंडिया जिस तरह अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, इसी तरह इंडिया जो है वो चाइना पे भी ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है कि अगर इसमें अगर रशिया गारंटी देता है इंडिया को, तो फिर अगर ये रिक ट्रायोका बना लेते हैं तो फिर ये नेटो को नाको चने चबवा देंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि नेटो ने सोचा कि भाई चलो अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा तो साथ में जो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी सैंक्शंस लगाएंगी साथ में मिलकर, लेकिन ये एक फैसला नाकाम फैसला साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि इस साल के सबसे बुखलाए हुए जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रंप ही नज़र आ रहे हैं, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। और अभी तो मेरे ख्याल में वो बीमार पड़ गए हैं थोड़ा सा, मैंने सुना है। देखिए मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि ये बाउला प्रेसिडेंट है, और ध्रुव राठे है, क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी जो है ना, वो कहता है कि मैड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये वाकई एक आप ये कह लें कि साइकोलॉजिकली इल पर्सन है ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है। और वो इस तरह के बयानात जो है और इस तरह की आप लूज टॉक जो है वो एक स्टेट के ख़िलाफ़, स्टेट के अगेंस्ट जो है वो करता रहता है। हालांकि उसे पता है आप सबसे अमेरिका कभी भी इंडिया के साथ नहीं बिगाड़ेगा। अब जितनी ट्रेड है आप ये कह लें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड चेक कर लेना इंडिया की और अमेरिका की, तो आप ये कह लें कि जो अमेरिकन ट्रेड है वो डेफिसिट में है, सरप्लस में ट्रेड है इंडिया की। इंडिया ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, ठीक हो गया अमेरिका। और सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास आईफोन की है। जिस आईफोन पे अमेरिका या अमेरिकन कंपनीज जो हैं पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उसकी प्रोडक्शन 70% कहाँ पे हो रही है? तो टेस्ला की धूम मची हुई है। अभी टेस्ला भी अब दूसरी बात ये है ना कि अभी इलोन मस्क जो है वो तो टाई अप कर रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो पॉलिटिकल फिगर बन गया है। पहले ही इज़ कंसीडर टू बी अ बिजनेसमैन, नाउ ही इज़ अ पॉलिटिशियन। और उसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी जाहिर बात है रजिस्टर्ड करवा दी। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है डेमोक्रेट्स के लिए भी और रिपब्लिकन्स के लिए भी कि अमेरिका की 250 साल तारीख में तीसरी पार्टी आ गई है। और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इलोन मस्क की पार्टी रजिस्टर हो गई है। नेक्स्ट इलेक्शन में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अमेरिकन, अब देखिए सोशल मीडिया का दौर है, पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी फेम के लिए इलोन मस्क को किसी चीज़ की ज़रूरत है? हर चीज़ उनकी है। ये सारे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किसको कैप्चर करते हैं? इलेक्शन किसने जितवाया है? ट्रंप ने इलेक्शन इलोन मस्क अगर ट्रंप के साथ ना होता, कमला हैरिस ने प्रेसिडेंट बन जाना, 110% बन जाता था। तो ये सारे मामला आते हैं इधर से। इलोन मस्क ने टेस्ला जो है वो लॉन्च कर दिया इंडिया में, और इंडिया ने इस बात पे कायल कर लिया टेस्ला को, इलोन मस्क को कर लिया कि आपने प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे आके लगाना है। अगर वो प्रोडक्शन हाउस इंडिया में आ जाता है तो लगाते रहे
इंडिया तो देखिए, इंडिया पे ये जितना मर्जी टैरिफ लगा इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए इंडिया आईटी की सिलिकॉन वैली में इंडिया काम कर रहा है, एक्स पे इंडिया काम कर रहा है, गूगल पे इंडिया काम कर रहा है, यूट्यूब पे इंडिया काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात यह है कि चैट जीपीटी, ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया यहाँ से उठा के चाइना में लेके चला जाता है तो वो तो बखियों धेड़ के रख देंगे अमेरिकन इकॉनमी के और अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री के, और चाइना ने दोनों हाथों से लेना है। लेकिन अभी ये है कि अभी ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया और चाइना के दरमियान, और ये होप्स अगर रशिया इसमें कामयाब हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक होगा। अगर चाइना और इंडिया के दरमियान टाई अप हो जाते हैं तो ये इंडिया के, अमेरिका के लिए तो होगा, यूरोप के लिए तो होगा, ये पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये उन्होंने भी एक काउंटर किया था, एक डर पैदा किया टैरिफ का, और इधर से इंडिया और चाइना ने भी डर पैदा कर दिया रेक्टायोका का कि हम भी ये बना देंगे, और अगर ये बना देते हैं तो ये नेटो से ज़्यादा पावरफुल अलायंस होगा पूरी। मतलब नहले पे दहला बज रहा है भाई। 2025 के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये साल दिलचस्प है या हर किसी की फील्डिंग सेट हुई है? यार ये ना पॉलिटिकल मनूवरिंग का, पॉलिटिकल मनूवरिंग ईयर है। और इस ईयर में आप देखिएगा नई पॉलिटिकल फिगर जो है वो मैनिपुलेट होके, या वो आप ये कह लें कि फ्लोरिश होके सामने आएंगी। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर अमेरिका में नई पॉलिटिकल फेस जो है वो आ गया तो पूरी दुनिया में नया पॉलिटिकल फेस जो है वो, और नई पॉलिटिकल डायनामिक्स आएगी, आपके पास नई पॉलिटिकल हायरार्की जो है वो आएगी, और पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उसमें भी तब्दीलियाँ आएगी। नेशंस अपने रिलेशंस जो हैं अब जंग की तरफ नहीं, 2025 में नेशंस ने जो होना था वो हो गया। नेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि ग्रोविंग एलिमेंट या जो तरक्की का रास्ता है ना वो टेबल टॉक ही है, और इंडिया ने भी ये बात रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। अगर रशिया, इंडिया और चाइना के दरमियान रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, 110% चांसेस हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी ये मुद्दा जो है वो टेबल टॉक जो है वो हो सकती है। और हो सकता है कि ये मसला जो कि अमेरिका और यूरोप नहीं चाहता कि ये हल हो, मसला कश्मीर, ये भी हल होने की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सर, आपने बात तो बिल्कुल सही किया है कि ये टेबल टॉक डेफिनेटली होनी चाहिए, और टेबल टॉक से ही सिचुएशंस अच्छी रहती हैं। आखिरी सवाल करेंगे और इसमें ये करेंगे कि भाई क्या लग रहा है आपको कि ये साल ख़त्म होते तक इंडिया ने तो अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है, उसका नेक्स्ट जर्नी हम लोगों को नज़र आ रहा है, बट पाकिस्तान की जर्नी क्या है? यार पाकिस्तान को अभी देखें, पाकिस्तान जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं ना होगा, जब तक पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, एक ट्रस्ट वर्दी गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान पे ना, पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान पे कोई बंदा जो है ना वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम बात किससे करें। अभी देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात करनी थी तो हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल से उन्होंने बात की है, हालांकि ये बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की जानी थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात होने वाली थी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने सोल्यूशन मांगा कि इजराइल और ईरान के दरमियान क्या किया जाए, तो हमारे एयर मार्शल ने ये सोल्यूशन दिया, और अमेरिका तो इंटरवीन करने वाला था जंग में। हमारे एयर मार्शल ने ये कहा, फील्ड मार्शल ने ये कहा कि आप 22 ईयर्स आपने अफ़गानिस्तान में गुजारे हैं और वो ग्रेव यार्ड बना है आपके लिए, तो सेम विल बी हैपन इन ईरान। तो आप इससे बात रहें और इसको जो है वो कोशिश करें कि एक पीसफुल वे से इसको जो है वो काउंटर कर सके। तो पाकिस्तान में क्योंकि इख्तियारात जो होते हैं एक लंबे, क्योंकि अभी तक हम पॉलिटिकली इतने स्टेबल नहीं हुए, और जब पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री नहीं होता तो उसके वो इंटरनेशनल पावर्स में इतना मैटर नहीं करता। जब हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लेंगे ना, उसके बाद हम लोग, हमारा जो ऑरा है या हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरी नेशन में उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो भाई नेटो को तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से, और जितना कह लें कि अकड़ रहा था अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप, उतना ही कह लें कि उनको नीचे उनका जो एटीट्यूड है वो खाक में मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।